नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उस साल केदारनाथ धाम में त्राहिमाम मच गया। लगा आपदा सीधा यम से राब्ता करके आई है। शवों के अंबार में कुदरत खूंखार दिख रही थी। अनिष्ट होने से रोकता भी कौन? तब विपदा अमंगल का कंबल ओढ़े दबे पांव पधारी थी। अब सवाल है कि क्यों स्मृतियों का पिशाच आज फिर हमारे मस्तक पर दस्तक दे रहा है? क्या जरूरत आन पड़ी अतीत के गर्भ में दफन उस दुर्भाग्य को खंगालने की? कहीं फिर से कोई अनहोनी तो उत्तराखंड का द्वार नहीं खटखटा रही? घबराइए नहीं, शायद इस दफा थोड़ा ही सही, पर प्रकृति रहमत दिखाने पर सहमत है। तभी तो 11 दिन में 3 से 4 बार चेता चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केदार घाटी में हिमस्खलन की परिपाटी चल रही है। केदारनाथ की पहाड़ियों पर ग्लेशियर टूटने की घटनाएं हो रही है। ग्लेशियर खिसकने से हालांकि कोई नुकसान नहीं दर्ज किया गया है, लेकिन एवलांच जब और जितनी बार हुआ है वो चिंतनीय है। बताएं कि केदारनाथ क्षेत्र में पिछले 1 माह के भीतर हिमस्खलन की 3 घटनाएं दर्ज की गई है, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो 4 घटनाओं की बात तक कर रही है। इसे कुदरत की चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। जी हां, केदारनाथ के चौराबाड़ी क्षेत्र में हिमस्खलन होने का क्रम जारी है। बीती 22 सितंबर को पहली घटना हुई। इसका वीडियो भी बल्कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। मंजर देखकर लोग दंग रह गए। किसे पता था कि ये शुरुआत है? दरअसल इसके बाद हिमस्खलन की एक के बाद एक घटनाएं सामने आई। 22 सितंबर के बाद 26 सितंबर को केदारनाथ के इसी क्षेत्र में हिमस्खलन हुआ। इसके बाद 1 अक्टूबर को भी केदारनाथ की पहाड़ी पर ग्लेशियर टूट पड़ा। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि 27 सितंबर को भी केदारनाथ की पहाड़ियों पर हिमस्खलन हुआ था। गौर कीजिए कि चौराबाड़ी वही क्षेत्र है जहां 2013 में ग्लेशियर टूटने से वो तबाही आई जिसे याद करके रूह आज तक कांप उठती है। 16 व 17 जून 2013 को प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया था जिसमें तबाही और मौत की तादाद मापी और नापी तक नहीं जा सकती थी। आज तक भी कई लोगों का पता नहीं चला। यह स्थिति पैदा हुई थी चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघलने से। आपको बताएं कि जून 13 से लेकर 17 के बीच उत्तराखंड में काफी बारिश हुई। ये बारिश औसत से ज्यादा थी। इस दौरान वहां का चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया था, जिससे मंदाकिनी नदी का जलस्तर देखते ही देखते बढ़ने लगा। इस बढ़े हुए जलस्तर ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल का बड़ा हिस्सा अपनी चपेट में ले लिया। तेजी से बहती हुई मंदाकिनी का पानी केदारनाथ मंदिर तक आ गया और उसके बाद जो हुआ वो भुला ही नहीं भूला जा सकता। एक बार फिर चौराबाड़ी क्षेत्र में हिमस्खलन होना खतरे की घंटी है। देखिए, यहाँ समस्या सिर्फ ये नहीं है कि ग्लेशियर टूट रहे हैं, ये भी है कि सितंबर और अक्टूबर में पिघल रहे हैं। उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमस्खलन की घटनाएं सितंबर और अक्टूबर में होने के वैज्ञानिक चिंता का कारण बता रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय क्षेत्रों में सितंबर या फिर अक्टूबर में हो रही बर्फबारी ग्लेशियरों की सेहत के लिए तो ठीक है, लेकिन हिमस्खलन की घटनाएं थोड़ी सी चिंताजनक है। ऊपर से केदारनाथ में शनिवार को हिमस्खलन के बाद उत्तरकाशी में रविवार को भूकंप के झटके महसूस होना, यह भी विचार का विषय रहा। बताएं कि आपदा प्रबंधन विभाग पहले हिमस्खलन के बाद से ही अलर्ट मोड पर है। खबर है कि केदारनाथ की पहाड़ियों पर 22 सितंबर को जब पहली बार हिमस्खलन हुआ तो आपदा प्रबंधन विभाग सिर्फ अधीर नहीं हुआ, गंभीर हो गया। यही कारण है कि विभाग ने सचिव आपदा प्रबंधन को हिमस्खलन की पहली घटना के बाद ही पत्र लिखकर भूगर्भीय टीम से क्षेत्र का अध्ययन कराने का आग्रह किया था। इतना ही नहीं, विभाग की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और केदारनाथ में मौजूद प्रशासनिक टीम को अलर्ट करते हुए निगरान के निर्देश दे दिए गए। साथ ही उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने 4 लोगों की एक समिति गठित की है जो हिमस्खलन का शोध कर इसकी पुनरावृत्ति की जांच करेंगे। अध्ययन करने के लिए टीम रवाना भी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार वाडिया इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिकों की सोमवार केदारनाथ में उस जगह जाने की योजना रही जहां पिछले 11 दिनों में कई बार हिमस्खलन हो चुका है। असल में वैज्ञानिकों की टीम स्थलीय निरीक्षण और अध्ययन करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की टीम इसे उत्तराखंड सरकार और शासन को सौंप देगी। साथ ही लगातार हो रही हिमस्खलन को रोकने के उपाय भी सुझाएगी। देखिए, देखा जा सकता है कि इस मामले में उत्तराखंड हर स्तर पर पुख्ता इंतजामों में लगा है। हालांकि क्यों हिमस्खलन की घटनाएं अचानक बढ़ गई है, ये बाहर आना जरूरी है। इसके जवाब के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसके सामने आने का इंतजार करना होगा, जो जैसे ही सामने आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए आप भी खबरों को मिस ना करें और अपडेट के लिए
बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।